प्रिय बच्चों, आज हम लोग कक्षा छठवीं की जो विषय संस्कृत की वर्कशीट है, जो प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट है, हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। आज हम लोग जो सॉल्यूशन देखेंगे वह खंड आ का देखेंगे। तो प्रिय बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हों तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिए। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में जाके आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपको जानकारी दे दूंगा। लेकिन प्रिय बच्चों, आपके लिए इसको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है प्रिय बच्चों, आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो प्रश्नों की तरफ चलें प्रिय बच्चों। तो यहां पर देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न आता है, एतत् चित्रम अस्ति। इस चित्र में है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, चित्र जो दिख रहा है वह किसका है? तो यह किसका है? सस्कस्य का है, क्योंकि सस्कस्य मतलब क्या होता है? खरगोश होता है। वानरस मतलब बंदर होता है। बलकस्य मतलब क्या हो जाता है? बकरी। और भल्लुकस्य मतलब क्या हो जाता है? भालू। इस प्रकार से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, सस्कस्य हो जाएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, खरगोश। अब आगे बढ़ते हैं। नव इति संस्कृत भाषायाम भवति। नव को हम संस्कृत भाषा में क्या लिख सकते हैं? यहां पर सट लिखा है। सट मतलब होता है 6, अष्ट मतलब होता है 8, सप्त मतलब होता है 7, और ये 9 मतलब होता है ये 9। तो इस प्रकार से हमारा दूसरे का उत्तर सी हो जाएगा, 9। अगला प्रश्न लेते हैं प्रिय बच्चों। बालिका शब्दे लिंगम अस्ति। बालिका शब्द में लिंग कौन सा है? बालिका शब्द में बालिका स्त्रीलिंग है, अपन जानते हैं बालिका स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग हम लिख देंगे। मंदिरात पदे विभक्ति। मंदिरात में कौन सी विभक्ति है? प्रिय बच्चों, मैं इसी प्रकार के आपके छठवीं के सभी सब्जेक्ट के वीडियो डाल चुका हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि और जो भी वीडियो मैं डालूँ अगले सब्जेक्ट के, वो आपको प्रोवाइड हो जाएं। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में भी जाके वहां पर आप वीडियो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मंदिरात पदे विभक्ति क्या है? कभी भी प्रिय बच्चों अगर लास्ट में ता आपको दिखे तो बेहिचक होके आप पंचमी विभक्ति लगा दीजिएगा, क्योंकि हमेशा ता में जैसे रामात होता है तो उसमें हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है प्रिय बच्चों, अगला सवाल लेते हैं। छात्रः। छात्र हमारा एक वचन शब्द है, तो ती तहा अंति आपने सुना होगा। उसी प्रकार हम छात्रा के लिए क्या शब्द को यूज करेंगे? लिखती शब्द यूज करेंगे, तो हमारा पांचवे का ए सही हो जाएगा। अगला शब्द लेते हैं। दिवाली उत्सव अस्ति। दिवाली उत्सव अस्ति। दिवाली उत्सव है, पंचदिवसीय। कैसा है? पंचदिवसीय, इसका सही हो जाएगा। अगला लेते हैं। पुष्पम शब्दे वचनम अस्ति। पुष्पम में वचन कौन सा है? फलम में जैसे एक वचन होता है, उसी प्रकार पुष्पम में भी एक वचन होता है, तो आप इसका सही उत्तर क्या लगा लेंगे? एक वचन लगा लेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं प्रिय बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? 8वां प्रश्न है, और क्या कह रहा है 8वां प्रश्न? गच्छति इतस्मिन् पदे धातु अस्ति। गच्छति में धातु कौन सी? हम जानते हैं गम का क्या हो जाता है? गच हो जाता है। इसके लिए ए हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर प्रिय बच्चों आप लिख लेंगे गम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत लिखत। विद्या किम ददाती। विद्या हमें क्या देती है? विद्या विनयम ददाती, हमें बहुत ही शांति देती है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। का सर्वत्र पूज्यते। किसे सर्वत्र पूजा जाता है? विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान को सभी जगह पूजा जाता है। कार्य साधिका भवति। किसको कार्य से मतलब कि साध लेने से कार्य अच्छे हो जाते हैं। सहति कार्य साधिका भवति। आप अपने मन में विश्राम मतलब कि शांति रखिए तो आपके सारे कार्य अच्छे ही होते हैं। दशरथ से कति पुत्र आसन। दशरथ के कितने पुत्र थे? दशरथ के 4 पुत्र आसन। दशरथ के 4 पुत्र थे। ठीक है प्रिय बच्चों, इस प्रकार से आप पूरे के उत्तर लिख लीजिएगा, मैं आपको समझाते हुए भी चल रहा हूं। अगला 13वां प्रश्न है। का देश रक्षाम करोति। कौन देश की रक्षा करता है? कौन देश की रक्षा करता है? सैनिकः देश रक्षाम करोति। सैनिका जो है, सैनिक जो है, वह देश की रक्षा करते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं प्रिय बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा 14वां प्रश्न। क्या कह रहा है? 100 पाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत। आपकी पुस्तक का एक श्लोक लिखिए। तो हमने लिखा, देखिए, विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रतावाद धर्मापनोति, धनाद धर्म, धर्मः ततः सुखाम। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 14 का आप उत्तर लिख सकते हैं। श्लोक बोला था, आप आपकी पाठ का एक श्लोक लिख सकते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? देखिए प्रिय बच्चों, आपके सामने अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न है।
अधोलिखित पदे पत्रम पूर्यत। अधोलिखित मतलब कि नीचे जो आपको पत्र दिया गया है उसके खाली स्थानों में जो आपको ये दिए गए हैं उन्हें भरना है आप लोगों को। ठीक है प्रिय बच्चों, क्या करना है, इन्हें भरना। जैसे सेवायाम, सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदया, श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय। शासकीय माध्यमिक विद्यालय, शासकीय माध्यमिक विद्यालय स्वासरा नगरम। ठीक है महोदया, निवेदनम अस्ति अत मम गृह। निवेदन है कि मेरे घर में अध आज आवश्यक कार्य है, अतः अहम विद्यालयम आगंतु ना शक्नोति या शक्नोमी, और इस कारण अतः अहम मैं विद्यालय आने में समर्थ नहीं हूं बोल सकते हैं। अतः एक दिवसस अवकाशम स्वीकरोतु, अतः एक दिन का अवकाश स्वीकार करो। इस प्रकार से उसने आवेदन पत्र लिखा है, जहां हमें ये खाली स्थान में भरने दिया गया था, जो हमने देखिए अध कार्यम अहम शक्नोति या शक्नोमी और अवकाश को भर दिया है। ठीक है प्रिय बच्चों, यहां पर देखिए फिर क्या है, भवतः आज्ञाकारी शिष्या अनूपा कक्षा षष्ठी। इस प्रकार से पूरा हो गया हमारा। अब अंतिम प्रश्न देखिए आपके सामने, अंतिम प्रश्न क्या है, व्यंजन वर्णान क्रमेण स्थाप्यत। जो व्यंजन वर्ण आपको दिए गए हैं उन्हें क्रम से लिखिए। तो आप भी इन व्यंजन वर्ण को देख लीजिए और इन व्यंजन वर्ण को आप भी क्या कर दीजिए, क्रम से लिख दीजिएगा। जैसे ही आप इन्हें क्रम से लिख देंगे आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे देखिए यहां पर हमने का, खा, ग, ग्र, ङ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ये आप पूरे जो दिए गए हैं आप उन सभी को लिख लीजिएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, तो इस प्रकार से हमारी पूरी जो वर्कशीट थी संस्कृत की वो कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग अगले सब्जेक्ट की वर्कशीट तैयार करेंगे और आपके लिए अपलोड करेंगे वीडियो। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा, लाइक भी अवश्य कीजिएगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।